हमारे पहले मेहमान आज के हैं शिशिर सिन्हा। शिशिर सिन्हा हमारे साथ। शिशिर सिन्हा, सीनियर डेप्यूटी एडिटर, द हिंदू बिजनेस लाइन। श्रीनगर आने के पहले कई तरह की भ्रांतियां थी, कई तरह की आशंकाएं थी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिशिर सिन्हा का। तूफान लहरों में कह लेता तो मैं पी सकता कह लेता, ईमान भी इसका जलता तो मैं भी महलों में रह लेता। तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, आज की डेट पे हम लोग की ये शान की बात है। पत्रकार ये मांग करते हैं, पत्रकार वो मांग करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कहने में कभी ये झिझकते नहीं कि हम एक सरस्तारी करें। एक पत्रकार के तौर पे कुछ खास चैलेंजेस जो आप फेस करते रहे हैं। हमने कैसे ही कैमरा ऑन किया, सामने होता बंदूक लेके खड़ा, या तो कैमरा नीचे करो या तुम नीचे जाओ। मैं देख रहा था कि मिस्टर ली जिन्होंने www बनाया, उनका कहना था कि AI के इम्प्लीकेशंस को अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले पेज की खबर थी आज। जिस दिन हम तकनीक के गुलाम बन जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां चरम पे। हमें तकनीक की मदद से अपने ज्ञान को बेहतर करना है, ना कि अपने ज्ञान को उसका गुलाम। AI का इस्तेमाल अगर हम करें तो उसको अपने सहायक के तौर पे करें, मालिक के तौर पे करें। नमस्कार, आज हमारे साथ बिजनेस पत्रकारिता की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें न केवल खबरों की रिपोर्टिंग बल्कि अर्थव्यवस्था की नब्ज पहचानने के लिए जाना और माना जाता है। शिशिर भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने समय दिया। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने हमें आमंत्रित किया। एक पत्रकार के तौर पे कुछ खास चैलेंजेस जो आप फेस करते रहे हैं, पहले करते थे और आज करते, कैसे वो बदला है और उससे कैसे आप बाहर उभर के आए, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे याद है कि 1991 में जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, और वो एक नया दौर था आर्थिक बदलावों का और एक नया दौर था कंप्यूटर का। 1995 में आज तक का दफ्तर हुआ करता था कॉम्पिटेंट हाउस कनॉट प्लेस में, और उस आज तक के दफ्तर में 3 कंप्यूटर थे। नए नए कंप्यूटर आए थे, भारी भरकम वाले जो कंप्यूटर होते थे, वो तीनों कंप्यूटर धूल से पूरी तरह से भरे हुए थे, कोई इस्तेमाल नहीं करता। हमने पहली बार जाकर के एक कंप्यूटर को हथिया लिया। मैंने देखा कि लोग कंप्यूटर के इस्तेमाल से हिचक रहे। हमने उस पर लिखना शुरू किया। मैंने एक चीज महसूस किया कि जब 2000 में आज तक जब लॉन्च हुआ 24/7 का, हमारी पहली ट्रेनिंग थी नॉन लीनियर एडिटिंग की। चूंकि यहाँ पे टीवी का सेटअप है तो आप सभी लोग नॉन लीनियर एडिटिंग से वाकिफ हैं। उसमें हमें कीबोर्ड दिया गया और कीबोर्ड में कहा गया कि आपके लिए 2 की सबसे इंपॉर्टेंट है, I और O। विजुअल क्लिप में इन और विजुअल क्लिप में O। इन और आउट लगाइए, आपको और कुछ नहीं सीखना है। मेरे लिए उस I और E के ऊपर उंगली चलाना आसान था क्योंकि मैंने पहले कीबोर्ड चलाया था। मैं आपको ये वाक्य क्यों सुना, इसलिए सुना रहा हूं कि उस समय लोगों ने कहा कि कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन उस समय ये कहा गया कि अगर आप कंप्यूटर के साथ नहीं चलेंगे तो आप नहीं चलेंगे। बिल्कुल। तो आप कंप्यूटर के साथ चले, इसीलिए आप आगे बढ़ पाए। आज AI की भी वही कहानी है कि अगर आप AI के साथ चल रहे हैं तो आप चल पाएंगे, अगर नहीं चल रहे हैं तो माफ कीजिए, आप थम जाएंगे। अब आपने मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में सवाल पूछा है। आज मुझे लगभग 31 साल हो रहे हैं इस प्रोफेशन में, और इस 31 वर्षों में मैंने 5 संस्थानों में काम किया। कुछ ज्यादा हो गया, 5 संस्थान मुझे नहीं करने चाहिए। जो टीवी का मेरा अनुभव था, जो मेरे लिए सबसे लंबा अनुभव, लगभग 16 साल का अनुभव रहा मेरा टीवी का। टीवी में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती थी कि एक तो कई तरह के प्रलोभन मिलते थे। ये लोग टीवी पे 30 सेकंड की बाइट के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे। उसमें अपने आप को उस प्रलोभन से बचाना, ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो ऐसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती अभी के समय में भी आती है वो हमारे लिए एक इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है। और हम चूंकि एक कहते हैं कि एक कंजर्वेटिव जर्नलिस्ट है, हम बिल्कुल इस मामले में आप कह सकते हैं कि संस्कारी पत्रकार हैं। और इसी से क्लू लेते हुए मैं कहूंगा कि आज AI के जमाने में पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के लोगों के लिए जनरेटिव AI का जो चैलेंज आया है, तो आपकी क्या गाइडेंस है कम्युनिकेशन के लोगों को कि इस माहौल में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें और समय के साथ कैसे चलें? देखिए, जब हम लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं, 3 इंटेलिजेंस हैं। एक आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस है, एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग AI कहते हैं,
और तीसरा जो कि आने वाले समय में काफी प्रमाणिक होने वाला है, काफी प्रचलित होने वाला, वो है SI, यानी कि सिंथेटिक इंटेलिजेंस। ये 3 इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन लेकर के हमको चल। तो AI को लेकर के मेरी अपनी राय रही है कि AI का इस्तेमाल अगर हम करें तो उसको अपने सहायक के तौर पे करें, मालिक के तौर पे ना करें। जिस दिन हम तकनीक के गुलाम बन जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां चरम पे होंगी। हमें तकनीक की मदद से अपने ज्ञान को बेहतर करना है, ना कि अपने ज्ञान को उसका गुलाम बनाना है। बिल्कुल सही। आगे जाने के लिए भैया, पत्रकारिता की जब आपने शुरुआत करी और ये प्रोफेशन बड़ा ही चैलेंजिंग है, हमारे भी बड़े चैलेंजेस आते हैं एज अ PR पर्सन भैया। बिजनेसेस का पहला मकसद होता है बिजनेस, तो वो ये नहीं सोचते कि किस तरीके से होगा, तो वो चाहते हैं कि हर खबर के अंदर ब्रांड की स्टोरी हो, ब्रांड फोकस स्टोरी। पर वही समझ नहीं पाते, बहुत बार हमें ये सुनना पड़ता है कि तुम्हें नहीं आता कि कैसे लिखा जाता है। एक तो हम वो गलती कर बैठे। एक और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बहुत बार उठाया, जो कि मैं चाहता हूं आपके माध्यम से PR इंडस्ट्री के लोगों तक जरूर जाए, कि वो रिसर्च नहीं करते हैं कि किस आदमी को भेजना है, कब भेजना है, कहाँ भेजना है। ये छोटी छोटी चीजों को वो मिस कर जाते हैं। तो क्या ऐसी टिप्स जिससे कि ये PR इंडस्ट्री के लोग कुछ अपने आप में और बेहतर सामंजस्य पत्रकारिता के और पत्रकारों के साथ बना पाए, मैं चाहूंगा उस पर कुछ आप जरूर टिप्पणी करें। तो यहाँ पर 3 बातें हमें समझनी है। जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड है और वो कहता है आपको खबर समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समझना है कि इंफॉर्मेशन और न्यूज के बीच का गैप क्या है। हर इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं है। हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है, वो न्यूज नहीं है। तो न्यूज के लिए हम क्या पैरामीटर फॉलो करते हैं? हम लोग एक पत्रकारिता में एक थ्योरी पढ़ते हैं, इनफैक्ट कम्युनिकेशन में थ्योरी पढ़ते हैं, वो कहते हैं गेट कीपिंग थ्योरी। गेट कीपिंग थ्योरी ये बताता है कि इंफॉर्मेशन से न्यूज की जो यात्रा है, सूचना से समाचार के बीच में, उसमें किन किन तथ्यों के आधार पर वो सूचना एक समाचार के तौर पे मानी जाए, और उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने बताए। हमने उसमें एक नवाचार ले आए हैं। हमने उसको नया क्या स्वरूप दिया? न्यू इवॉल्विंग वंडर एंड सिंपल। यानी कि एक सूचना जिसमें नयापन हो, बिल्कुल एक सूचना जो बीते किसी सूचना को आगे बढ़ा रही, यानी कि इवॉल्व कर रही हो। वंडर यानी कि जिस सूचना को देखने के बाद आप चौंक पड़ रहे हैं। जैसे अभी आपने ली का जिक्र किया कि अभी हमने AI को किस तरीके से समझा नहीं है, वो आपको चौंकाया। वो एक सूचना है, लेकिन उसने आपको चौंकाया। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज 1 पे जगह दी कि WWW वर्सेस AI के बीच की चर्चा क्या, वो W फैक्टर था। करेक्ट। और S कि कितना सरल तरीके से लिखा जाए। तो ये जो हमारा गेट कीपिंग थ्योरी है, जहां से इंफॉर्मेशन से न्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम उसको पहला ये NEWS अप्लाई करें। तो हम जब मीडियम के पास पहुंचेंगे, यानी कि मीडिया के पास पहुंचेंगे, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि इसमें ये न्यू है, ये इवॉल्विंग फैक्टर है, ये W फैक्टर है और ये S फैक्टर है। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो मीडियम कौन होगा। वहीं पे आती है बात रिसर्च की। यानी कि अगर आपको उस मीडियम की पहचान करनी है कि मेरी इस सूचना में खबर बनने की काबिलियत है और इस खबर को लोगों तक पहुंचाने की काबिलियत इस व्यक्ति के अंदर है, उस व्यक्ति की हमको पहचान करनी चाहिए। हम लोग भी बहुत बार फंस जाते हैं कुछ चीजों में। पत्रकार भी अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग चीजें होती है। बहुत मिजाज अलग अलग होती है। मिजाज अलग अलग, बिकॉज इंसान है। सबसे बड़ी बात, इंसान की सोच और समझ अलग अलग रहती है। पर आपने एक रिश्ते की बात की, मुझे भी हमेशा यही लगता था कि रिश्ते बहुत अहम है, और मुझे आपसे भी हमेशा यही वाइब्स आया कि रिश्ते बहुत अहम है। तो एक पत्रकार और PR एजेंसी या मार्केटिंग एजेंसी के बीच के जो रिश्ते हैं, उसको और प्रगाढ़ करने की कुछ चीजें आपने जरूर बताई है। और मैं इसको क्लोजर से पहले एक चीज आपके लिए जरूर बेतियां कि मैं चंपारण से आता हूँ। एक हमारे यहाँ के बहुत ही पॉपुलर कवि थे, गोपाल सिंह, कविवर गोपाल सिंह नेपाली जी। उन्होंने कहा कि तुम सा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया, समय दिया और डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच भैया फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।